So welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 10th IT 402 and Unit 1 Communication Skills 2nd. Chapter 2 Significance of Communication Cycle and the Types of Feedback. What is the feedback? I told you in the previous session. Do watch that for the clearance your doubt. Strategies of feedback. The topic of this chapter is strategies of feedback. In the last session, I told you about the whole things of feedback. What is feedback? What are the types of feedback? And the communication cycle was very important for clearing this concept. So let's come on the topic, the types and strategies of feedback. Let's tell you again what is feedback. Feedback is generally known as the response of the receiver. मीन्स रिसीवर का जो रिस्पॉन्स होता है, या रिसीवर बोल सकते हैं या लिसनर बोल सकते हैं, जो भी हमारी बात सुनता है कम्युनिकेशन के बाद में, उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं. मीन्स जरूरी नहीं है कि वर्बली हो, कि हमने वर्बली किसी को बोला है तो वो हम लोग को रिटर्न में बोल रहा हो सकता है हमने परफॉर्मेंस दी हो एंड इन रिटर्न वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, वेल डन, यू डू इट बेटर, तो ये क्या हो गया, हमारा फीडबैक हो गया. हो सकता है हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की हो और इन रिटर्न वो क्या कह रहा है कि योर सर्विसेज वाज वेरी 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 सेटिस्फाइड, तो ये क्या हमारा क्या हो गया, फीडबैक हो गया. तो ये हमारा क्या था, फीडबैक था. इन द लास्ट सेशन आई already explain you about it. So in this session we will study about the strategies of feedback. फीडबैक की स्ट्रेटजीज क्या होते हैं? एज अ गुड कम्युनिकेटर, एज अ गुड एम्प्लॉय, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ फीडबैक. इन सम केसेस यू विल बी द पर्सन हु विल गिव द फीडबैक. एज पार्ट 1 इज नोन एज द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. आपका जो पार्ट ए है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पे, उसका नाम क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मीन्स जब भी हम कहीं पे एम्प्लॉयड होने के लिए जाते हैं तो जो स्किल्स हमें नीडेड होते हैं उसका मीन्स होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. और उसमें से एक स्किल ये भी होता है कि हमें फीडबैक देना आना चाहिए कि हम किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं किसी को, किस तरीके से हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके करेक्शंस बता सकते हैं. ये सब हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, फीडबैक में. क्लियर है? ठीक है. तो फीडबैक हमें पता है क्या है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हमें क्लियर है, क्योंकि हमारा पार्ट ए जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से बिलोंग करता है. एज वी आर वर्किंग ऑन द आईटी सेक्टर ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस दैट यू आर वर्किंग विद द IT. So it is mandatory for you have to be clear the concept of feedback. What is feedback? Clear? Then come on the topic strategies of feedback. So first strategy is timing. You should clear your timing while you are giving the feedback to anyone. Means the timing the feedback can be time taken or can be quick. Quick means when someone is performing anything, that can be a play or that can be a dance or that can be anything that someone is playing or someone is doing the speech. You are judging them, you are sit there to judge them. You will think about it, you will take time to give a feedback, to give a judgment. This is a time taken feedback are many times. In this case the judge is doing what, जब भी हम represent करते हैं in our schools also there is a Republic Day, Independence Day. What will we do? There are many activities happens in our school. So what will we do? We wait for the result, we wait for the feedback. क्या होता है जब सारी परफॉर्मेंस हो जाते हैं तो उसके बाद टीचर्स क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं. प्रिंसिपल्स क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं. मैनेजर्स क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं. कब? आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के बाद में. कुछ फीडबैक्स ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जर्व करना पड़ता है. ऑब्जर्व करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, पहले अपने माइंड में what is wrong, what is right, it is correct, what is not correct, उसके बाद में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज आवर ओन वर्ड्स. तो जब भी हम लोग फीडबैक दे रहे होते हैं तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू बी गिव द क्विक फीडबैक. नो, इन सम केसेस टाइम टेकन शुड बी necessary, it should be mandatory. तो सबसे फर्स्ट what is timing? The time taken feedback is also there in case of any performance, okay, but in this sense there is also a quick feedbacks. What is quick feedback? Quick feedback means when we are communicating with someone face to face. जब हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तब क्या होता है, उसने कुछ बोला और हमने क्विक रिस्पॉन्स दिया, ऐसा होता है ना. एग्जाम्पल लेते हैं जब हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं तो सब इतना क्विक फीडबैक आता है कि हम लोग फर्स्ट वाले पर्सन को, जो पर्सन दैट आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, we will not give time them to think about it. We'll give the quick feedback. You are not right, you are not
डूइंग द राइट थिंग, क्या होता है, ये क्विक फीडबैक आता है. बट इन द केस कभी कभी क्या होता है कि जब टीचर होता है इन द पॉजिटिव वे, जब टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है इन द ओरल सेशन, बोल सकते हैं कि टीचर कभी कभी बोलता है ना कि कल ओरल सेशन लेंगे, हम इस चैप्टर का ओरल लेंगे. रिटन में क्या होता है, बहुत टाइम मिल जाता है, क्विक फीडबैक नहीं मिलता. ओरल सेशन लेंगे, फिर क्या करता है वो क्वेश्चन पुट करता है, तो हम लोग क्या देते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, क्विक फीडबैक मिलता है हम लोगों को. तो टीचर क्या बोलता है, हाँ दिस इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस वॉज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, दिस इज द गुड स्टूडेंट. उसने क्या किया, सारा एक बार में सुनाया. हमें क्या मिला, क्विक फीडबैक मिला. तो क्विक फीडबैक भी मैंडेटरी होता है अपनी जगह पे, और टाइम टेकन फीडबैक भी मैंडेटरी होता है अपनी जगह पे. ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है. हम नहीं बोल सकते एक पैरेलल है, हाँ ये बोल सकते हैं, ना ही कैटेगरी बोल सकते हैं. ये टाइप है हमारे फीडबैक के भी स्ट्रैटेजीज है हमारी, कि हमें फीडबैक जब देना है तो जरूरी नहीं है कि फीडबैक क्विक होना चाहिए. कभी बोलते हैं कि एक गुड कम्युनिकेटर क्या होता है, एक गुड कम्युनिकेटर कैन गिव यू द फीडबैक इन 1 nanosecond. No, it is not true. A good communicator also need to be think about it. What is wrong or what is right? If you are accepting your faults and try to be correct them, then you are a good communicator. If you are giving the quick feedback, neither you are thinking about it nor you know about it, then you are not a good communicator. Good communicator means you are thinking about it, then you will speak about it. Then this is known as a good communicator. Then we will talk about the amount. What is the amount in feedback? Amount is known as the word, combination of words. Amount of words you are using in your feedback is known as the amount. कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इतना जरूरी नहीं होता है फीडबैक को लेंथी बनाना. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ना, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में जरूरी नहीं होता है. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हर जगह जरूरी नहीं होता है. हमारे एग्जामिनेशन में कोई हमसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, हमने उसका आंसर दिया, अपने वर्ड में आंसर दिया, वो फीडबैक हो गया बेटा हमारा. अगर हमने उसको क्या किया है, एज इट इज सॉल्व किया है, तो वो फीडबैक नहीं होगा. हमने अपने मन से उसका आंसर दिया है, तो वी आर गिविंग द फीडबैक. कभी कभी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक नीडेड होता है, बट इन अदर केसेस जरूरी नहीं है कि अमाउंट जो हो फीडबैक का वो हर जगह एक ही हो. तभी तो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो स्किल होता है. ज्यादा बोलने वाला कम्युनिकेटर नहीं होता है, कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं होता है जो ज्यादा बोलता है. या वी कैन से दैट इफ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. नो, इफ यू आर फ्लुएंट, if you are floating with any language you are not a good communicator. But you are thinking about every language. If you are representing every language in a very innovative manner, then you are a good communicator. The amount must be needed means how much word you are using, what word you are using, which types of vocabs you are using in your communication. This matters a lot. This is known as the amount of feedback. Means sometime one student is having their oral session, someone asks him to be answer the question, what is communication beta, where the communication word come from. The teacher is asking where the communication word come from. Student is saying the communication is the this thing that is used for that, this is the type. This is not the answer. The communication, the right answer is the communication word is the Latin word that comes from the communis, that is. सो द अमाउंट मैटर्स. जरूरी नहीं है आप बहुत सारा बोल रहे हो, बहुत सारा लिख रहे हो, बहुत बड़ी स्पीच दे रहे हो तो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, आप अच्छे वक्ता हैं. नहीं, अगर आप छोटे अमाउंट में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. आप बहुत कम वोकैब्स में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो देन यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत लंबा नोट लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं. बट नहीं, अगर कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ वन वर्ड, वन सेंटेंस और वन पैराग्राफ का यूज कर रहा है, देन द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, द अमाउंट ऑफ फीडबैक विल बी नोन एज द परफेक्ट फीडबैक. दिस इज द अमाउंट. Let's talk about the mode. What are the mode it matter in the feedback? As we are living in the 20s era in which the technologies begin to their peak, means जब हम लोग के पास में तब क्या था, लिख जो फीडबैक था हम लोग लिख कर भी नॉर्मली आंसर नहीं दे पाते थे. जो फीडबैक था हम लोग सिर्फ फेस टू फेस. बट अभी हमारे टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी की हाई होने की वजह से फीडबैक के कम्युनिकेशन के मीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं. तो मोड हमारा मैटर करता है. पहले तो मोड एक ही था, इट डजंट मैटर कि किस पे बात करो. बट अब क्या है, हमारे पास मोड्स बहुत डिफरेंट है. लाइक यू आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन मोड और यू आर वर्किंग ऑन ऑफलाइन मोड, यू आर वर्किंग ऑन रिटन सेशन, यू आर वर्किंग ऑन ओरल सेशन. दीज आर मैटर्स इन द कम्युनिकेशन, दीज आर मैटर्स इन द फीडबैक. तो जब भी हम लोग मोड को अगर ध्यान में रख के
कोई भी फीडबैक देंगे तो वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा। लाइक अगर हम ऑफलाइन वे में किसी स्कूल में माइक पकड़ के बोल रहे हैं, इट डजंट मैटर आप 5 मिनट बोलो 10 मिनट बोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट तो बहुत हो जाता है बच्चों के लिए। अगर 5 मिनट में भी आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो देन वी आर अ गुड कम्युनिकेटर, बहुत अच्छी बात है, सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। बट यही सेशन हम लोग अगर ऑनलाइन वे में लेंगे, कोई नहीं सुनेगा, नो वन विल रिस्पॉन्स यू। तभी तो हम लोग 40 मिनट की लेक्चर, 40 मिनट का क्लास हम लोग स्कूल में ले लेते हैं आराम से विदाउट गेटिंग बोर। बट अगर ऑनलाइन सेशन की बात की जाए तो नो वन विल बी रेडी टू टेक द 40 मिनट सेशन ऑन द यूट्यूब। That is why I am taking the 15 minute or 20 minute lecture, that the student got tired just taking the lecture. So make make the session, make the lecture the more innovative is the way to reduce the time. More content in less time matters a lot. That is why the mode matters. जब भी आप मोड को ध्यान में रख के फीडबैक देंगे तो आपका फीडबैक बहुत इफेक्टिव होगा। लेट्स टॉक अबाउट द ऑडियंस। जब भी फीडबैक के बारे में देखते हैं हम लोग, अमाउंट इज नोन एज द वर्ड्स ऑफ अमाउंट। लेट मी मेंशन हियर वर्ड्स ऑफ, sorry, words matters here, and the mode is online or offline. Okay, and the last is the audience. Audience can be your student, in the workshop we are generally do what on the particular topic we give the lecture na, there are the audience is known as the what, the learners who learning the things. These are the types of audience. Audience क्या होती है? जो हमें सुन रही है, वो कोई भी हो सकती है, किसी भी एज लेवल की हो सकती है और किसी भी बैकग्राउंड से रिलेट कर सकती है। मीन्स जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप क्या हो गए? ऑडियंस हो गए बेटा। मैं किसी ऑडिटोरियम में खड़ी हुई हूँ, वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं एक सेशन ले रही हूँ, क्या हो गया? आप ऑडियंस हो गए। तो ऑडियंस को देख के फीडबैक देना बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि कभी भी हमारे स्कूल में हम लोग जब लेक्चर लेते हैं 40 मिनट का, तो जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग होता है बच्चों से वो बहुत ज़्यादा अकेडमिक होता है। मीन्स हम लोग बच्चों से जब बात करते हैं तो हम लोग कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, हम लोग एग्रेसिव वे में भी फीडबैक देते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी द डिसिप्लिन इन माई क्लास, देन यू आर गोइंग टू बी आउट। Sometimes these are also my words, sometimes it's also the every teacher's word. We got also frustrated, but doesn't matter, we are going to be complete in our own words only. But this is happening in the same way in the PTM. When we are attending the PTM, we can't say to our parents then go to the outside, no na. If he or she, if they are aggressive, we also say just calm down and sit down, just calm down sir, it will take 2 minutes, we will solve your problem. This is what द इफेक्ट ऑफ ऑडियंस। जब ऑडियंस चेंज हो जाती है बेटा, तो क्या होता है? हमारा फीडबैक का जो टॉपिक होता है, फीडबैक का जो मैनर होता है, वो चेंज हो जाता है। तो ऑडियंस बहुत मैटर करती है जब हम किसी को फीडबैक दे रहे होते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ ऑडियंस। इज इट क्लियर? So this is your session, the last session of chapter 2. Your chapter 2 is finished now, ending now. So we will talk in the next session of about chapter 3. Okay, the unit 1 of chapter 3. The chapter 2 I am going to finish in one session, but I decided to take the 2 sessions separately because this is the different topic and these are the different topic. What are the feedback and what the types of feedback is a different. I want to be explain this topic in the separate way. That is why I take the separate video. Hope you will get it. Just take the note in the type of strategies of feedback where the timing, amount, mode and audience matters a lot. Just take a brief description of it and read it aloud and try to be complete in. As you are taking the notes, as you want to be take the note, you just pin me on Insta or you just pin me on the Telegram channel. I will provide you the notes according to your requirements. Just follow on my Telegram channel, just subscribe, like, comment and thank you.